भाई आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे रीजन ये है कि दुनिया का सबसे पावरफुल मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ऑफिशियली लॉन्च होने जा रहा है। इनफैक्ट ये वीडियो जब आप लोग देख रहे होंगे ये मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च हो चुका होगा। अब ये नूबिया का रेड मैजिक 11 प्रो है, जिसको पाकिस्तान में ऑब्वियसली नूबिया पाकिस्तान वाले ऑफिशियली लेकर आ रहे हैं। ये मोबाइल फोन क्यों इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए, इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि ना सिर्फ ये पहला मोबाइल फोन है पाकिस्तानी मार्केट में जिसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 देखने को मिलता है। स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 जो कि इस टाइम एंड्रॉइड का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। ये पर्टिकुलर मोबाइल फोन उस प्रोसेसर के साथ आने वाला सबसे पावरफुल मोबाइल फोन है, यानी उस प्रोसेसर को भी इस फोन में लगाने के लिए ना सिर्फ ओवरक्लॉक किया गया है बल्कि इस मोबाइल फोन के अंदर काफी ऐसी टेक्नोलॉजीज डाली गई हैं जो कि इस मोबाइल फोन को काफी ज्यादा यूनिक बना देती हैं। अब मैं इस मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोगों के लिए ऑलरेडी ले आया था, क्योंकि हमारी इस चैनल पर यही कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए कोई भी टेक्नोलॉजी है वो बेशक पाकिस्तान में लॉन्च हो रही है या नहीं हो रही, आप लोगों के लिए लेकर आई जाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इस मोबाइल फोन का एक क्विक रिव्यू करने वाला हूं एंड मोर इंपॉर्टेंटली आपको बताने वाला हूं कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री के हिसाब से ये मोबाइल फोन किन लोगों के लिए बना हुआ है और कौन से लोग इस मोबाइल फोन से दूर रहें। और मैं ये बात बता दूं, अच्छे मोबाइल फोन आते हैं, बहुत अच्छे मोबाइल फोन आते हैं, परफेक्ट मोबाइल फोन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका मतलब ये है कि दुनिया में कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जो कि हर बंदे के लिए अच्छी हो। तो देखते हैं कि किन लोगों के लिए अच्छा है और किन लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि वो कहीं और जा सकते हैं। अब स्ट्रेट अप पहली चीज जो कि इस मोबाइल फोन के अंदर बाकी फोन से डिफरेंट है वो ये है कि इसके फ्रंट साइड के ऊपर ना सिर्फ आपको एक काफी बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, ये 6.8 इंचेस का डिस्प्ले बगैर किसी भी जो नॉच या किसी भी होल के आता है, जिसका मतलब ये है कि आपको अगर आप इस मोबाइल फोन को नॉर्मल कंडीशन में देखेंगे तो शायद लगे भी ना कि ये मोबाइल है, क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई फ्रंट साइड पर सेंसर की जगह छोड़ी गई है, ना ही कोई फिंगरप्रिंट की जगह छोड़ी गई है। ऐसे लगता है कि आप एक स्क्रीन को देख रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर लगी हुई 6.85 इंचेस की स्क्रीन 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट 1800 निट्स की ब्राइटनेस के साथ साथ इन डिस्प्ले कैमरा के साथ आती है। अब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, क्योंकि इससे कैमरे की क्वालिटी थोड़ी गिरती है, कैमरे वाले सेक्शन पे हम बात करेंगे। बट ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको 90% ऑफ द टाइम मैं रिकमेंड नहीं करता। उसकी रीजन ये होती है कि अगर कोई भी नॉर्मल मोबाइल फोन है तो उसमें अगर थोड़ी सी जगह कैमरा ने ले भी ली है कोई मसला नहीं है, बट ये एक गेमिंग फोन है और गेम के अंदर आप बेसिकली जब इस मोबाइल फोन को इस पोजीशन में होल्ड करते हैं तो आपका हाथ आ रहा होता है यहां पर। तो उस लिहाज से आई थिंक जो रेड मैजिक ने डिसीजन लिया है कि इस मोबाइल फोन के अंदर ये होल नहीं छोड़ेंगे, आई थिंक वो सेंस बनाता है। ये बात मैं आपको बता दूं कि बाय द वे इस मोबाइल फोन के ऊपर एक सेल लगने वाली है। जब ये वीडियो पोस्ट होगी तब तक होपफुली वो सेल लाइव हो चुकी होगी और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, और जिन लोगों ने इंस्टाग्राम ऑलरेडी फॉलो किया हुआ है उनको वो लिंक मिल भी चुका होगा, जहां पर ये मोबाइल फोन 2,09,999 का मिलने वाला है लिमिटेड यूजर्स के लिए। उसके बाद इसका जो प्राइस टैग है वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा, मेरी टीम यहां पर डाल देगी अगर हमें पता लग गया कि ऊपर जाने के बाद इसका क्या प्राइस टैग आएगा। बट ये मोबाइल फोन काफी अच्छे प्राइस टैग में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर एल्यूमिनियम बॉडी दी गई है। नूबिया वाले कहते हैं कि भाई ये एविएशन ग्रेड एल्यूमिनियम है, यानी कि वो एल्यूमिनियम है जो कि जहाजों में यूज होता है। फ्रंट और बैक ग्लास है और इस मोबाइल फोन की जो बैक साइड है वो भी फ्रंट की तरह मुकम्मल तौर पर फ्लैट है और कैमरास जो है उनको अंदर वाली साइड पर लगाया गया है। अगेन इसका भी जो फायदा है वो ये है कि आपको एक फ्लैट सर्फेस फोन मिलता है, यानी कि आप इसे कहीं पर भी रखते हैं तो ये वॉबल अराउंड नहीं करता, इसमें बिल्कुल वॉबल नहीं है। बट इसका नुकसान ये है कि जो कैमरा के सेंसर्स हैं वो जनरली जो दूसरे फोन्स होते हैं उनमें बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी बेहतर करने के लिए कैमरे को बड़ा करना होता है। यहां पर वो चीज नहीं हुई। अगेन कैमरा में जाकर हम इसको फर्दर कवर करेंगे। बैक साइड पर ये आपको लाइट नजर आ रही होगी और अक्सर लोग सोचते हैं कि शायद ये लाइट है, बट रियलिटी ये है कि इसके अंदर लिक्विड मौजूद है। इसके अंदर लिटरली एक खास कूलिंग लिक्विड डाला गया है जो कि मूव अराउंड करता है। जिस तरह आप गेमिंग पीसीज के अंदर लिक्विड कूलिंग देखते हैं, ये एग्जैक्टली उसी प्रोसेस के ऊपर काम करता है और ये आपके प्रोसेसर से जो गर्मी है वो दूर लेकर जाता है। और क्योंकि ये लिक्विड है तो ये नॉर्मल एयर से या कॉन्टैक्ट से बेहतर काम करता है। इस चीज को ठंडा करने के लिए यहां पर एक पंखा भी लगाया गया है। जिस तरह अगेन गेमिंग कंप्यूटर्स में आपने देखा है कि बहुत बड़े बड़े रेडिएटर्स लगाए होते हैं, इस मोबाइल फोन के अंदर भी आपको वो रेडिएटर मिल रहा है। इनफैक्ट ये पाकिस्तानी मार्केट में ऑफिशियली
लॉन्च होने वाला पहला मोबाइल फोन है जिसके अंदर ना सिर्फ आपको लिक्विड कूलिंग मिल रही है बल्कि इसके अंदर आपको एक फैन भी देखने को मिल रहा है। इससे पहले किसी भी कंपनी ने ये चीज लॉन्च नहीं की और ये मोबाइल फोन IPX8 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ आता है, जिसका मतलब ये है कि इस साइड से पानी जाके इस साइड से टेक्निकली बाहर आ सकता है। दोनों साइड पर होल दिए गए हैं जिससे हवा गुजरती है और ये पंखा 24,000 RPM के ऊपर काम करता है। अब इसका फायदा क्या है? वेल, आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं आम लोगों के लिए, भाई Antutu बेंचमार्क के ऊपर ये मोबाइल फोन 3.96 मिलियन का स्कोर प्रोवाइड करता है और वो भी अगर आप इसको फुल स्ट्रेस टेस्ट करते हुए कर रहे हैं, अगर आप इसको एक अच्छी इन्वायरमेंट में कर रहे हैं तो ये 4.5 मिलियन तक भी चला जाता है आइडियल सिचुएशंस के अंदर। यहाँ पर UFS 4.1 की स्टोरेज दी गई है जिसको अगेन आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो ये दुनिया का वाहिद मोबाइल फोन है जिसके अंदर हमने HDR पर एक्सट्रीम प्लस फ्रेम रेट देखा है। और मजेदार बात यह है कि अगर आप इसको अल्ट्रा HD पे भी जाकर लेकर जाते हैं तो वहां पर भी आपको 60 फ्रेम्स पर सेकंड वाली ऑप्शन एक्सट्रीम देखने को मिल जाती है, जिसका मतलब यह है कि आज तक जितने भी फोन हमने टेस्ट आउट किए हैं इस मोबाइल फोन की PUBG परफॉर्मेंस उन सबसे ऊपर है। इनफैक्ट क्योंकि ये दुनिया का सबसे पावरफुल मोबाइल फोन है, कोई भी ऐसी गेम आपको नहीं मिलेगी जो कि इस मोबाइल फोन से बेहतर किसी और फोन पे परफॉर्म करे, क्योंकि अगेन सबसे पावरफुल मोबाइल फोन है और इस मोबाइल फोन को खास तौर पर गेमर्स के लिए ही बनाया गया है, जिसका मतलब यह है कि आपको यहां पर एक डेडिकेटेड स्लाइडर मिलता है जिसको ऑन करने पर आपका गेम मोड जो है वो ना सिर्फ ऑन हो जाता है बल्कि इस गेम मोड के अंदर काफी AI के फीचर्स दिए गए हैं जो कि ना सिर्फ आपके डिस्ट्रैक्शंस को कम करते हैं, यानी कि कॉल वगैरह नहीं आएगी, बल्कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो एमिंग है उसको भी हेल्प आउट करते हैं। यानी कि अगर आप PUBG वगैरह खेल रहे हैं तो अगर कोई दूर आपका एनिमी है ना तो ये ऑटोमेटिकली उस पर आपको हेल्प आउट कर देगा। और साइड पर ये जो एरियाज हैं ये भी आपके टच सेंसिटिव ट्रिगर्स हैं जो कि गेम के ऊपर आप इन्हें मैप कर सकते हैं और नॉर्मल सिचुएशन में आप इसको एज अ मैक्रो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको RGB लाइटिंग भी देखने को मिल जाती है जो कि ना सिर्फ आपके बैक पर आती है बल्कि आपके ट्रिगर्स के अंदर भी आपको वो RGB लाइटिंग देखने को मिल जाती है। पाकिस्तान में जो वेरिएंट लॉन्च हो रहा है ये 16 GB रैम और 512 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में इस मोबाइल फोन का हाई एंड वेरिएंट आ रहा है। इंटरनेशनली इसका जो लोअर वेरिएंट है वो 12 GB 256 GB वाला है, बट पाकिस्तान में ना सिर्फ आज तक की सबसे बेस्ट प्राइसिंग आई है नूबिया की, पाकिस्तान में जो प्राइसिंग आई है वो आई भी इसके टॉप एंड वेरिएंट के लिए है। अब मैंने आपको बताया था कि इस मोबाइल फोन के अंदर इन डिस्प्ले कैमरा दिया गया है, बट इस मोबाइल फोन का जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी इन डिस्प्ले है और एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जिसका मतलब ये है कि आप जब इस फोन को यूज करेंगे तो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर ऐसे काम करता है कि आपको पता भी नहीं लगता। जहां पर इस मोबाइल फोन की मैं तारीफें कर रहा हूं वहां पर कुछ चीजें जरूर हैं जिन पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और अगर आप कॉम्प्रोमाइज की बात कर ही रहे हैं तो सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज या मैं कहूंगा सबसे छोटा कॉम्प्रोमाइज इसके छोटे कैमरा सेंसर्स हैं। इस मोबाइल फोन की फ्रंट साइड के ऊपर जो इन डिस्प्ले कैमरा लगाया गया है, जब आप इससे पिक्चर्स खींचते हैं तो ये अच्छी लाइटिंग में आपको गुजारे लाइक इमेजेस AI का यूज करते हुए दे देता है, बट अगर आप इसको किसी ऐसी इन्वायरमेंट में डालते हैं जहां पर लाइटिंग कम है तो अक्सर औकात तस्वीरें ऐसी निकल कर आती हैं जिनमें कलर्स की कोई सेंस नहीं बन रही होती। फॉर एग्जांपल मेरी टीम ये तस्वीर आपको बड़ा करके भी दिखा देगी, बट इस तस्वीर के अंदर अगर आप बैकग्राउंड में देखते हैं तो एक बिल्डिंग है जो कि पीले रंग की नजर आ रही है। रियलिटी ये है कि ये बिल्डिंग ग्रे कलर की है। क्योंकि मोबाइल फोन AI का यूज करता है तो काफी केसेस में वो अपनी तरफ से अंदाजे मारता है, और यही वजह है कि इस मोबाइल फोन का जो फ्रंट कैमरा है ऑल्दो यूजेबल है अगर आप तस्वीरें वगैरह लेना चाहते हैं, बट क्योंकि ये मोबाइल फोन गेमिंग के लिए बनाया गया है मैं फ्रंट कैमरा को अच्छे मार्क्स नहीं दे सकता। बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो बैक कैमरा में आपको ड्यूल 50 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाते हैं, और यहां पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की जो ऑप्शन है वो भी आपके पास अवेलेबल है। बैक कैमरा की क्वालिटी काफी बेहतर है एज कंपेयर टू द फ्रंट कैमरा। बैक कैमरा के अंदर क्योंकि 50 मेगापिक्सल है और स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 है तो आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है। बट मैंने जब इस मोबाइल फोन को यूज किया है तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आसान करूं आप लोगों के लिए तो इस मोबाइल फोन की जो परफॉर्मेंस है वो 1.5 लाख रुपए वाले मोबाइल फोन के बराबर है व्हेन इट कम्स टू द कैमरास। मतलब कैमरा वाली साइड से अगर कोई बंदा इस फोन को खरीद रहा है तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि कैमरास इस मोबाइल फोन का सबसे वीक पॉइंट है। बट इस मोबाइल फोन का सिर्फ एक ही वीक पॉइंट है और वो कैमरास हैं, क्योंकि बाकी एरियाज में ये मोबाइल फोन जिन है, और जिन होने की बात हो ही रही है तो बैटरी लाइफ को डिस्कस कर लेते हैं। इस मोबाइल फोन के साथ आपको 7500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि ऑलरेडी इस साइज के फोन के लिए एक बहुत सॉलिड बड़ा नंबर आ जाता है। बट उस 7500 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए ये मोबाइल फोन 80 वॉट की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है। और मजेदार बात यह है कि समहाउ इन लोगों ने लिक्विड कूलिंग, लिक्विड मेटल, पंखा
और वायरलेस चार्जिंग इस मोबाइल फोन के अंदर लगाई है। ये मोबाइल फोन ना सिर्फ वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है बल्कि इसके अंदर रिवर्स वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट भी दे दी गई है, और वो भी एक ऐसे मोबाइल फोन में जिसमें पंखा होने के बावजूद ये मोबाइल फोन मुकम्मल तौर पर वाटर रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कर देता है। बाकी भाई अगर आप इस मोबाइल फोन के स्पीकर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्पीकर्स लगाए गए हैं वो भी डेडिकेटेड गेमिंग स्पीकर्स लगाए गए हैं, यानी कि इनके स्पीकर की साउंड क्वालिटी बहुत हाई है। फोन है वो भी इस पे लगा सकते हैं। इस साइड पर आपको कूलिंग वेंट भाई गेम ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो स्पीकर सिस्टम लगाए गए हैं वो ना सिर्फ अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, उनके अंदर बेस भी काफ़ी सॉलिड है, और इस मोबाइल फोन के अंदर आपको हेडफोन जैक की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है। और ये कोई आम हेडफोन जैक नहीं है, ये हेडफोन जैक भी प्रॉपर हाई फिडेलिटी हेडफोन जैक है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपके पास महंगे वाले हेडफोन्स हैं ये उनको भी काफ़ी अच्छी पावर प्रोवाइड कर सकता है। तो ये चीज़ भी इस मोबाइल फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा यूनिक बना देती है। ओवरऑल कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है एंड मोबाइल फ़ोन की लुक भी काफ़ी सॉलिड है। अगर आप इसके रिलेटेड मुझसे ओपिनियन पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि बाय द टाइम ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुझे ये बात पता है कि इसके कुछ लिमिटेड यूनिट्स 2,09,999 में लॉन्च हो रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि एट दैट प्राइस ये मोबाइल फ़ोन मुफ्त है। दुनिया का सबसे पावरफुल मोबाइल फ़ोन अगर आपको 2,09,999 में मिलता है तो वो एक बहुत सॉलिड डिवाइस है। बट अगर ये मोबाइल फ़ोन मुझसे आप पूछेंगे कि वैसे किस प्राइस में आना चाहिए, तो एनी प्राइस अंडर 3.5 लाख रुपया इज़ अ ग्रेट प्राइस फॉर दिस मोबाइल फ़ोन। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तानी मार्केट में इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि इवन आईफोन 17 प्रो मैक्स भी इसको बीट नहीं कर सकता। बट ये बात ऐड करना ज़रूरी है कि अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसके लिए कैमरा इंपॉर्टेंट है तो ये मोबाइल फ़ोन मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। इनफैक्ट मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि दिस फोन इज़ मेड फॉर गेमर्स। तो अगर आप एक गेमर हैं और एक्चुअल में इसकी परफॉर्मेंस को यूज़ कर सकते हैं तब आप इस मोबाइल फ़ोन की तरफ आएँ, या फिर आपका कोई ऐसा यूजेज है जहां पर आपके मोबाइल फोन का प्रोसेसर का बहुत यूज होता है, तब भी आप इस मोबाइल फोन को डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।